नमस्कार। मैं डॉक्टर ए आर गौरी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। नाम है एपिलेप्सी, जिसे सामान्य भाषा में मिर्गी का दौरा बोला जाता है। एपिलेप्सी क्या होती है, सबसे पहले क्वेश्चन होता है, मिर्गी का दौरा किसे कहते हैं। इसमें मरीज जो प्रेजेंट करेगा उसको ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिससे मरीज को बेहोश होना, उसके हाथ में हिलना, मुंह से झाग निकालना और इस तरह की एक्टिविटी देखी जाती है, जिसको देख के लोग काफी पैनिक हो जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जब भी नोट करें तो एक बार में इसको सीजर डिसऑर्डर कहते हैं, बट ये रिपीटेड हो तो इसे एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे बोले जाते हैं, जो कि लगभग 1% पॉपुलेशन में पाई जाती है। इसके अलग अलग कारण होते हैं। कुछ बच्चों में ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होती है, बड़ों में ये हेड इंजरी, सर में कभी चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया, या कैंसर का गिठान है, या इडियोपैथिक कोज होते हैं जिनका कोई उनको पता नहीं रहता है किस कारण से हुआ। वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। इस तरह से एपिलेप्सी के कोजेज होते हैं। इनके सिम्टम्स मैंने आपको बताया। जब भी नोट करें कि पेशेंट एबनॉर्मल तरीके से आंखें घुमा ले, या उसको बेहोशी आए, उसके मुंह से झाग आए, एक तरफ के हाथ पैर या पूरे शरीर में कंपन करके झटके आए, तो वो सिम्टम्स हम एपिलेप्सी के माने। तो दौरा देखने से सामान्य लोगों में काफी टेंशन हो जाती है, वो उसको पकड़ने लगते हैं, हिलाने लगते हैं, पेशेंट को करते हैं। तो ऐसा नहीं करे, इसमें कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं। प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, जब भी किसी मरीज को इस तरह से दौरे आए तो उस दौरान उसको बिल्कुल लेटरल पोजीशन में लेटा दें। उसके मुंह से जो झाग निकल रहे हैं उनको ओनली क्लीन करते हैं। उनके नीचे, सर के नीचे एक सॉफ्ट तकिया रखें और उसके हाथ पैर दबाने की कोशिश नहीं करें। वेट करें, 2 से 4 मिनट में दौरा अपने आप रुक जाता है। अगर कंटिन्यूअस 2 से 4 मिनट के बाद भी दौरा है तो तुरंत इमरजेंसी हेल्प करें। दौरा होने के बाद पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, तो उससे ज्यादा बात नहीं करें। उसको आराम से लेटा दें, उनके कपड़े ढीले कर दें और पेशेंट को रेस्ट करने दें। उसके बाद इसके लिए रेफरेंस डॉक्टर, न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन या फिजिशियन जो भी आपके पास अवेलेबल है रिगार्डिंग डॉक्टर एपिलेप्सी से रिलेटेड, उनसे सलाह लें। दूसरी बात होती है कि ऐसा कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट होने से लोग जल्दी घबरा जाते हैं और उनमें मिथ्स है कि इसको भूत आ गया, प्रेत आ गया। कुछ लोग प्याज सुंघाने लगते हैं, कुछ लोग उसमें चप्पल सुंघाने लगते हैं, तरह तरह के प्रयोग करते हैं, मुंह में कुछ डालने लगते हैं। इससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है और उसके चोट लग सकती है, और ट्रीटमेंट में डिले होने से पेशेंट की कंडीशन और खराब हो सकती है। अब लोग पूछते हैं कि एपिलेप्सी का कोई इलाज है या नहीं है। ये बिल्कुल इलाज है। 70 से 80% लोग इससे मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें मेडिकेशन रेजिस्टेंस रहती है, उनमें सर्जरी प्लान करता है। ये सब चीजें जब आप डॉक्टर से मिलेंगे और बराबर से टाइम से दवा लेंगे, सलाह लेंगे, तो इन चीजों का इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि दौरा आ गया तो अब ये ठीक ही नहीं होगा, जिंदगी भर दवा लेना पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह से दौरा है, किस कारण से दौरा है, वो सब देखकर उसका इलाज किया जाता है और इलाज संभव है। अब कुछ चीजें लोग पूछते हैं, अक्सर उनके क्वेश्चन रहते हैं कि क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज कर सकता है, योगा कर सकता है, हमारे ऑफिस जा सकते हैं, आप सब काम कर सकता है। दौरे में जो भी दौरे का पेशेंट है उसको रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट, टाइम से सोना, ये सब करेंगे तो उतना ही दौरा कंट्रोल रहता है। उनको प्रोवोक एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नेट लाइट लाउड म्यूजिक चल रहे हैं, लेट नाइट आउटिंग कर रहे हैं। एक कॉन्टेक्ट जो गेम रहते हैं जैसे बॉक्सिंग या फुटबॉल या वॉलीबॉल, इस तरह के गेम को अवॉइड करना चाहिए। अकेले सिंगल स्विमिंग अवॉइड करना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड पे जाना अवॉइड करना चाहिए। ये जो चीजें जहां पर वो अकेले जा रहे हैं वहां पर कभी कभी चांस होता है कि अगर दौरा आ जाए तो ऊंचाई से गिरने और इनका डर रहता है, उसके लिए प्रिकॉशन रखें या किसी को साथ रखें। अदरवाइज आप एक नॉर्मल लाइफ एपिलेप्सी के साथ जी सकते हैं। ये एपिलेप्सी के अवेयरनेस है। इसको, ये एक डिजीज है जो ऐसी नहीं है कि फैलने वाली है, छुआछूत की बीमारी है। एक को हो गई तो उसको टच होने से दूसरे को हो जाएगी। आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, इलाज करवाएं और ध्यान रखें। रेगुलर फॉलोअप और मेडिकेशन से इस बीमारी को सही कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ। धन्यवाद।